नमस्कार दोस्तों, मैं भरत गुजर स्वागत करता हूं आपका उत्थान क्लासेस की इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर की, जिसके अंदर ये जो त्रिकोणमिति टेबल होती है ये याद करेंगे। अच्छा, एक बात ये है कि जैसे 10th के एग्ज़ाम लगभग इस साल के तो कैंसिल हो ही गए सबके, तो ये जो चैप्टर है ना, चाहे कोर्स चेंज हो जाओ कुछ भी हो जाओ, ये चैप्टर कभी हटेगा नहीं, क्योंकि ये चैप्टर क्या है, उसकी रीढ़ की हड्डी है लगभग। वैसे तो है, लेकिन इस चैप्टर को लगभग हर साल ये आता ही है, इससे क्वेश्चन भी बनते हैं 10-12 नंबर के। तो इस जो टेबल है इसको आज अपन बहुत अच्छे तरीके से, इतने शानदार तरीके से याद करेंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, सिर्फ ये जो साइन है ना, साइन, इसके मान याद करने हैं आपको। अगर आपको 1, 2, 3, 4, 5 मान याद है ना, पूरी टेबल याद है ऐसे मान लो, मैं आपके सामने भी याद करके बताऊंगा, आपको एक एक चीज बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। देखो, आपको सबसे पहले जो याद रखना है ना, साइन 0 का मान होता है 0। कितना होता है? 0। साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक है। साइन 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है। साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। अगर ये 5 मान याद कर, इसके तरीके बहुत बताते हैं लोग, यहाँ पे √0/4, √1/4, √2/4, √3/4 करते रहते हैं। वो वाला तरीका मैं नहीं लगा रहा हूँ आपके। आप तो सिर्फ ये 5 मान याद कर लो, आपको सब याद हो जाएगा। वैसे मेन जो होते हैं ना, ये जो मान है ना, ये वाले 3, 30, 45, 60, ये लगभग काम आते हैं। ये तो कभी कभार काम आ जाते हैं, लेकिन याद रखने हैं। वैसे नहीं बोल रहा हूँ कि ये काम नहीं आते हैं, आते हैं, मैं कभी मना नहीं करता इस चीज के लिए। लेकिन मैं आपको जो तरीके बताना चाह रहा हूं, ऐसे याद रख सकते हैं 1/2, 1/√2, √3/2, 1/2, 1/√2, √3/2, सीधे तरीके से याद रह जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो, अब जैसे साइन का मान याद हो गया 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 हो गया। 0, 30, 45, 60, 90, ये तो पता ही अपने को। अब देखना, ये जो इसका उल्टा क्रम चलने दो इधर से। अगर जो साइन 90 का मान है वो cos 0 का मान है। साइन 90 का मान किसका मान? cos 0 का मान। साइन 60 का मान, यहां से आ जाओ, स्टार्ट कर दो। इसके बाद क्या है? √3/2। इसके बाद क्या? ये, अच्छा ये इसकी जगह रहा तो सेम ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या? ये 1/2। इसके बाद क्या? ये 0। मेरे हिसाब से आपको अगर ये मान याद है तो ये मान लिखने में आ सकते हो। ये टेबल वहां बनानी पड़ती है 10th के एग्जाम के अंदर, क्योंकि इससे आपकी सुविधा रहती है वहां पे, इसलिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इसके बाद यहां से स्टार्ट किया 1, cos 30 का मान √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2। साइन 60 और cos 60, सॉरी साइन 30 और cos 60 एक ही मान है। ये साइन 30, ये cos 60, और साइन 60 और cos 30 एक ही मान है, और साइन 45 cos 45 दोनों इक्वल है। ठीक है। अब देखो आगे 10। अब 10 के अंदर जो रामलीला होती है ना, मैंने तुम्हारे को जो पहले वीडियो बनाया था जिसके अंदर बताया था मैंने, 10 होता क्या है? 10 होता है साइन बटा कोस। क्या होता है? साइन बटा कोस। ये भी बताया था होता क्यों है, क्योंकि जैसे अपना जो समकोण त्रिभुज होता है ना, उसके अंदर क्या होता है? साइन क्या होता है? साइन मैंने बताया था आपको, लाल बटा कक्का से, लाल बटा कक्का से, ये साइन, ये कोस, ये 10। एल बटा के लंब बटा कर्ण बटे वा कोस क्या होता है? आधार बटा कर्ण, ये आधार बटा कर्ण। तो यहां से देखो, कर्ण से कर्ण कट गया, क्या बचा? लंब बटा आधार। और लंब बटा आधार किसका मान होता है? लंब बटा आधार, ये तो 10 होता है, इसलिए ये लिखा जा सकता है। आपको ये इतनी रामायण याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है कि 10 क्या होता है? साइन बटा कोस। आते कैसे हैं वो सब एक अलग बात है। ठीक है। अब देखना, साइन बटा कोस। अब 0 में मैं 1 का भाग लगूंगा, किसमें? साइन बटा कोस तो यही होगा ना। अरे 0 में मैं 1 का भाग लगूंगा, और किसी भी 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाने पे क्या आता है? हमेशा 0 ही आता है, ये चीज ध्यान रखना। आगे देखो, बटा कोस 10 होता है। अब सेम यही तरीका यहां अपनाना अपने को। साइन बटा कोस तो 1/2 बटा √3/2, 1/2 बटेवा √3/2। ठीक है। ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा? 1/√2, सॉरी 1/√3, 1/√3। अब देखो, 1/√2 में 1/√2 का भाग दो, 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे तो 1, 0 मत कर देना,
1/√2 से 1/√2 कट गया तो 0 आ गया, ऐसा नहीं होता, ध्यान रखना। यहाँ भी 1 बचता है, यहाँ भी 1 बचता है, 1/1 एक ही होता है, 0 नहीं होता है। अब √3/2 में किसका भाग लगाना है? 1/2 का। √3/2 में भाग लगाना है 1/2 का, तो 2 से 2 कट जाएंगे, क्या बचेगा? √3/1। तो नीचे √3/1 लिखने की जरूरत नहीं है ना, √3 लिख सकते हैं। अब बात है यहाँ पे 1 में भाग लगाना 0 का, 1 में भाग लगाना 0 का। अच्छा ये बात सुन लेना, 0 का भाग किसी भी संख्या में लगाने पे भाग जाता ही नहीं है, ध्यान रखना। क्या आएगा यहाँ पे? अपरिभाषित, जिसको बोलते हैं अपन इनफाइनेट, अनंत। क्या आएगा? अपरिभाषित। ये चीज आ गई समझ में? अब देखो अपने पास 3 मान आ गए, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ठीक है, उसके बाद अपन इसका रिवर्स कर लिया, उल्टा कर लिया, यहां से स्टार्ट किया, ये हो गया। इसमें इसका भाग लगाने पे ये आता है, साइन बटा कोस करने पे ये आया, इसमें ये करने पे ये आया, और इन दोनों का डिवाइडेशन करने पे ये आया। ये चीज भी समझ में आ गई, tan क्या होता है? साइन बटा कोस। अब अपने पास तीनों चीजें आ गई। अब कुछ भी नहीं करना आपको, जैसे साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। अरे साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, tan का उल्टा कोट, तो बस यहां से उल्टा कर दो। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है अभी? 0। 0 का उल्टा क्या होगा? 0 का उल्टा, जैसे 0 का उल्टा हो जाएगा 1/0। ये तो है अपने पास, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/0। 0 का उल्टा हो जाता है इनफाइनेट। क्या हो जाएगा? इनफाइनेट, अपरिभाषित। क्या लिख सकते हैं अपन इसको? अपरिभाषित। इसके बाद देखो अभी इसका उल्टा, 1/2 का उल्टा 2/1, 2/1 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 लिख सकते हैं। और इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2/√3, ध्यान रखना यहाँ पे। अच्छा 1 का उल्टा 1 ही होगा, ये ध्यान रखना, 1/1 ही होगा। अच्छा सेक किसका होता है? 1 का। अब 1 का उल्टा 1, √3/2, इसका उल्टा 2/√3, 1/√2 तो √2, 1/2 तो 2, 0 का उल्टा इनफाइनेट, अपरिभाषित। ये चीज ध्यान रखना। हो गया? आगे देखो कोट का, कोट होता है tan का। 0 का उल्टा इनफाइनेट, अपरिभाषित। 1/√3 का उल्टा √3/1 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 ही होगा, √3 तो क्या हो जाएगा? 1/√3। ठीक है, उसके बाद अपरिभाषित, अपरिभाषित का हो जाएगा अपने पास 0। इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, एक ही बात तो है। वापिस सुन लेना एक बार ढंग से। अपने को सिर्फ साइन का मान याद रखना, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। ये मान याद अपने को 5, तो बाकी के मान अपने को ऐसे ही याद हो जाएंगे। 1 √3/2 यहां से स्टार्ट किया, 1/√2 1/2 0। उसके बाद साइन बटा कोस tan होता है, इसमें इसका भाग लगाया, ये आ गया, 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 और इसमें इसका भाग लगाया, ये आ गया। 3 मान आने के बाद साइन का उल्टा होता है कोसेक, और यहां पे भी साइन का उल्टा कोसेक। सेम ये का ये तरीका अपनाना है। मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी ये सारणी। एक बार और अच्छे से समझ लेना इसको। वीडियो समझ में नहीं आया हो आराम से वापस देख लेना। ये कि ये रामलीला करनी है, आपको कुछ भी नहीं करना है। और ये चीज ध्यान रखना, 0 का उल्टा इनफाइनेट होता है। क्या होता है? इनफाइनेट। और इनफाइनेट का उल्टा 0 होता है। बस ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें। बाकी सबसे मेन जो मान है ना, 3 3 6 9 12 15 और 18, ये 18 मान तो आपको कंठस्थ याद होने ही चाहिए। इनसे आपका काम हो जाता है। वैसे इनको भी याद रखना ही है, लेकिन ये तो इंपॉर्टेंट, आपको कहीं भी उल्टा सीधा होना नहीं है। 1/2 1/√2 √3/2, यहां से √3/2 1/√2 1/2। ठीक है, इसमें इसका भाग लगाया, 2 से 2 कट गया 1/√3। ठीक है, 1/√2 से 1/2 कट गया 1, ये हो जाएगा 2 से 2 कट गया √3/1, तो उसको अपन √3 ही लिखेंगे। ठीक है, अब इसका उल्टा ये लो, 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 इसका उल्टा ये लो। अब इन दोनों का, अच्छा ये इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये। सीधी सी रामायण। अपने को ये जो 18 मान है चुटकियों में याद हो जाएंगे अपने को। एक बार ढंग से समझ लेना बस आप तो इसको। ये 3 मान याद है, इससे ये मान आ जाएंगे आपके। इसके बाद इन दोनों का भाग लगाओगे तो ये आ जाएंगे, इसका उल्टा करोगे तो ये, और इसका उल्टा करोगे तो ये, और इसका उल्टा करोगे तो ये।
मेरे हिसाब से दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। कक्षा 10 के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा आपको अगले वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।